फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना भी यानी किसी भी एग्ज़ाम में आप जहाँ भी जाइए दिखेगा, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण घटना हुआ है उन घटनाओं का यानी कौन सा तिथि में जो घटना घटा है उससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इस बार हाल ही में तुरंत 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आप देखे होंगे कि माउंटबेटन योजना भारत कब आया था, उसके बारे में पूछा गया था। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण एक प्रश्न जो आपको है वो जो है डेट से रिलेटेड मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग एक ही वीडियो में 5 से 6 मिनट के अंदर हम लोग जो है दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। आप लोग के 5 से 6 मिनट के अंदर हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे पूरा महत्वपूर्ण तिथि जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और उसके वर्ष के बारे में। देखिए, कहता है बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं, वो 1905 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह और आगा खान मिलकर किए थे। इसको देखना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हो गया था। ये इस तरह से याद है कि सैयाँ जी ने सूरत देखा और सूरत देखते ही क्या हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया। तो इसमें नरम दल और गरम दल के दो विभाग में जो है दो विभाजन यानी दो पार्टी में बट गया था, एक गरम दल एक नरम दल। तो वो विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। आगे है होम रूल आंदोलन जो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए थे। आगे है लखनऊ पैक्ट को जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। उसी को हम लोग इसमें जो 1907 ईस्वी में जो उसका विभाजन हुआ था ना कांग्रेस का, तो वही लखनऊ पैक्ट का यानी कि लखनऊ समझौता के तहत फिर जो है 1916 ईस्वी में गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों जो है एक ही मंच पे यानी कि तीनों का जो क्या हो गया था, समझौता हो गया था। आगे है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया था? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? रॉलेक्ट एक्ट जो आपका 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। ये सारी महत्वपूर्ण तिथियों का आप लोग एक बार जरूर देख लें और याद कर लें, किसी भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा कि रॉलेक्ट एक्ट के ही विरोध में जो है लोग जो है उसका प्रदर्शन कर रहे थे, उसी प्रदर्शन के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन शुरू 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे है हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित। हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 18 मई 1920 ईस्वी को। आगे है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही जो है क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है का जो है प्रस्तावना पर यानी पारित हुआ था प्रस्ताव के असहयोग आंदोलन चलेगा भारत में। फिर असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी से क्या हो गया, आपका शुरू हो गया। आगे है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन के ही समय चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ था कि एक कांड हो गया था, वहाँ के पुलिस अफसरों को सब जला दिया गया था थाना के समेत। तो उसी कांड को चौरी चौरा कांड के रूप में जानते हैं हम लोग। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यही कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। आगे है स्वराज पार्टी का स्थापना। स्वराज पार्टी का असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो है लोगों को कांग्रेस से थोड़ा विश्वास हटने लगा, तो एक नया पार्टी बना स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर करते हैं। आगे है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिन नाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 ईस्वी में स्थापित किए। साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन का नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुआ था और भारत में जो है 1928 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा, नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ यानी गठन, और भारत में साइमन कमीशन कब आया है? 3 फरवरी 1928 को। आगे है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ था? अगस्त 1928 ईस्वी में। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, जिसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार गुजरात के बारदौली जगह पे हुआ था और वहीं पर इसको सरदार की उपाधि मिला था बारदौली सत्याग्रह के बाद। आगे है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो आपका 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। आगे है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, याद रखिएगा। और स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। आगे है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू होकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है। इसे ही हम लोग दांडी मात्रा यात्रा भी कहते हैं। और इसी दांडी यात्रा के जस्ट बाद जो है आपका अगले ही दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1912 नवंबर 1930 को
द्वितीय हुआ आपका 1931 को और तृतीय 1932 को, याद रखिएगा। पहला 1931 को हुआ है, द्वितीय आपका 1932 को और 1931 को, और तृतीय जो आपका 1932 ईस्वी को। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा जो है 1932 में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, यानी कांग्रेस का सदस्य, तो वो 1931 ईस्वी में। आगे है कि गोलमेज सम्मेलन के ही दौरान जो है गांधी और इरविन समझौता हुआ था। यहाँ 8 मार्च दे दिया है लेकिन 5 मार्च होगा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसी समझौता के बाद जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाके भाग लेते हैं। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, फिर 7 सितंबर 1931 अभी बता दिए। उसके बाद है कॉमनियल अवार्ड। इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है सांप्रदायिक पंचाट के बारे में रैमजे मैकडोनल्ड जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे बात कर रहे थे कि जो है क्या कहते हैं आपको, SC ST के लिए अलग से अलग जो है पृथक क्षेत्र देने की बात कर रहा था। तो उसी को हम लोग कॉमनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के रूप में मानते हैं। और 1932 ईस्वी को ये आया था, याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को। फिर गांधी जी और उसके बाद आपका क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। इसे याद रखिएगा कि पूना समझौता 1932 ईस्वी। आगे है, आगे देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 17 नवंबर 1932 को। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए कि पहला हुआ आपका 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में। आगे है एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था। आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना गठन कब हुआ था, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अब पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था, 8 अगस्त 1940 को। इसे ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसे कहा था दिवालिया होने वाले बैंक का चेक। आगे है क्रिप्स मिशन। भारत में फिर क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 8 अगस्त 1942 को, जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जानते हैं। आगे है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1945 ईस्वी को। आगे है, आगे देखते हैं नौसेना विद्रोह जो आपका हुआ था, नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी, 5 मार्च 1946 ईस्वी को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था, 24 मार्च 1946 ईस्वी। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अक्सर डिट्टो छपता है डायरेक्ट। आगे है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे है माउंट बेटन योजना, 3 जून 1947 ईस्वी को। ये जो है आपका देख सकते हैं आप 68 BPSC का एग्जाम जो हाल ही फिलहाल हुआ है 12 फरवरी को, उसमें ये क्वेश्चन छपा है। आगे है स्वतंत्रता हम लोग को कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।